just to welcome our guest, first of all, I will request Mr. Sarad Murarka from Profit Mart, Pune, to welcome Mr. Madhu Kela. Mr. Sarad. I will request Mr. Om Prakash Chopra to welcome Mr. Sandeep Jain. I will request Ritu Singh to welcome Mr. Anil Singhvi. वो आपके टीवी चैनल पे डॉक्टर रवि सिंह आते हैं ना, जो उनकी वाइफ है. Sandeep ji, is all yours now. You only introduce both the panelists. नहीं तो अनिल जी के बारे में मैं बहुत बोल सकता हूँ, सुबह रह गई था बोलना पर. देखिए मधु जी की हम्बलनेस देखिए आप, मतलब बोलते इंट्रोडक्शन लंबा चौड़ा मत देना. एंड आपका इंट्रोडक्शन में सर मैं ये सब नहीं बोलूंगा कि आप रिलायंस में 17 साल से हो, मैं ये नहीं बोलूंगा आपने एमके वेंचर स्टार्ट किया, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आपने लंबा चौड़ा देना है तो मैं दे दूंगा. नहीं सर, मेरा चालू हो गया सर, नेगेटिव स्टाइल में पॉजिटिव वो चालू हो गया है. अनिल जी से सीखा मैंने. तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा सर, आपकी एक लिस्टेड कंपनी भी है एमके वेंचर्स कैपिटल एंड इट्स डूइंग वेरी वेल. और तीसरी बात और, सर का नाम में भी मधु है एंड एक्चुअली में मधुबानी जो बोलते हैं ना, एक मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है बिहार से जो है, मृत्युंजय जी आप जान जाएंगे, और भी लोग होंगे बिहार से यूपी से. तो मधुबानी मतलब वो इतने मधु हैं, इनकी पर्सनालिटी भी इतनी मतलब स्वीट है, हम्बल है, डाउन टू अर्थ है. मैं कल जब से ये इवेंट है तब से मैं कनेक्शन में आया हूँ, सर से बातचीत कर रहा हूँ एंड ही हैज़ बीन सो हम्बल. क्या लगता है दोस्त, क्या है दोस्त? मैं सर मैं आज आपसे पूछने वाला, आपको क्या लगता है सर? बाकी मधु सर के लिए तो कितना भी बोलो बहुत कम है. एंड बाकी तो आवर फेवरेट अनिल सर, अनिल जी के लिए तो मैं, आप बोलोगे ना मैं पूरा, आप सुबह से लेकर शाम तक देते तो भी मैं इंट्रोडक्शन देते देते खत्म कर देता पूरे घंटे. एंड बिलीव मी, जितने भी पैनलिस्ट आते हैं, आई कैन बोस्ट ऑफ दिस, सबसे ज्यादा समय अगर किसी ने बिताया सारे पैनलिस्ट में से तो शायद अनिल जी के साथ मैंने इन टर्म्स ऑफ एनालिस्ट बिताया है. और दूसरी बात और, पहली बार एनालिस्ट को इतना रेस्पेक्ट देना कोई चैनल ने दिया है, और किसी चैनल नहीं मैं बोलूंगा कि एंकर ने दिया, तो वो अनिल जी ने दिया. पहले मुझे जैकपॉट के नाम से, फिर अभी जैन साहब के जेम्स के नाम से, और हमारे जितने भी एक्सक्लूसिव पैनलिस्ट है जी बिजनेस पे, सबको एक अलग उन्होंने मुकाम दिया और अलग लेवल पे पहुंचाया. वो एक्चुअली हमारे सुभाष घई बोल लो या क्या बोलूं मैं, जितने भी ये बड़े, या हमारे यश चोपड़ा जी बोल लो, वैसे यश चोपड़ा जी हीरोइंस लाते थे और सुभाष घई हीरोज लाते थे, तो इसलिए मैंने सुभाष घई बोला. बट सर एनीवेज, आई थिंक एक बार अब मैं बहुत समय ले लिया, और मुझे मालूम है कि सब लोगों को मधु सर को और अनिल जी को सुनना. अनिल जी को आज 2-3 मिनट सुना और इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स. अनिल जी लास्ट टाइम तक, मतलब फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, अगर कोई इतने लोग भीड़ आपको जो दिख रही है और खाना खाने के बाद और इतना कंटेंट के बाद भी अगर बैठे हैं, तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड अनिल जी सर. थैंक यू सो मच. I will certainly like to mention that in the morning, Anil ji did that which even we CPI office bearers could not do it. He Big clap. actually, whatever are the points of the CPI, indirectly was taken over by Anil ji, and I now can very well say that he is nothing but a pattern of CPI only. थैंक यू. मधु सर अब आपसे शुरू करते हैं. बोलिए सर. मतलब मैंने तो एक बात तो है ही है, जैसा नाम और हम्बल और सब कुछ है, अब आपका हेल्थ को लेकर कुछ पूछना मुझे सर. इस फोटो में आप मोटे लग रहे हैं थोड़ा, और अभी सडनली मतलब मैंने एक चीज देखी, हेल्थ और वेल्थ दोनों का वरदान और विजडम,
तीनों का वरदान सर को मिला है। एंड ये बहुत कम लोगों को ऐसा होता है, किसी का पेट निकल जाता है, किसी का क्या निकल जाता है दिमाग। आप मेरा पेट पे मत देखिए सर। आपका भी नहीं निकला है। नहीं निकला हुआ है। सो मैंने सर को 2013 में जयपुर आए थे आप, तब आपका वजन और आज के वजन में, मतलब आपकी वेल्थ जितनी बड़ी है उसके ज्यादा प्रोपोर्शन से आपकी हेल्थ इंप्रूव हुई है सर। तो इसका राज बता दे सर। तो संदीप, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। ये मेरे को ये सीए इंस्टीट्यूट के फंक्शन बहुत पसंद है। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। कि यहाँ हर बार जब भी मैं गया हूँ ना, तो 2-4 जैकपॉट जरूर लग जाता है, कोई ना कोई अच्छे लोगों से मुलाकात हो जाती है और बहुत हाँ, मैं बोल रहा हूँ इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं ना प्रोफेशनल, वो मुझे बहुत पसंद है। तो थैंक यू सर। आपने राज बोला, मैं सीरियसली आपको बोलूँ, सी वॉरेन बफे से ना हर आदमी ने अलग अलग सी चीज़ें सीखी होगी। जो मेरे 2 की टेक अवेज वॉरेन बफेट के है ना, वो एक ये है कि उन्होंने अपना करियर जो चालू किया, अभी वो 73 साल से वही काम कर रहे हैं, राइट। तो आप जो है ना, कोई भी अमाउंट को अगर 73 साल की उम्र तक के कंपाउंड करोगे ना, तो बहुत डिस्प्रपोर्शनेट सक्सेस लगेगा, राइट। तो मेरा की टेक अवे ये है कि मैं अभी 54 का ही हूँ और वॉरेन बफे है 94 के। 45, 54 और भी नीचे का बोलूं सर फिगर्स आपके हाँ, लिए। तो और चार्ली मंगर है 99 के। तो मैं देखता हूँ कि अगर मैं ये जो काम कभी कर रहा हूँ, अगर उसको मैं 44 साल तक और कर लूँ, 40 साल तक और कर लूँ, राइट, तो उसका भी रिजल्ट बहुत डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा। तो दैट इज़ द रियल मोटिवेशन फॉर हेल्थ, कि अगर हेल्थ को अच्छी रखनी है। और दूसरा वॉरेन बफे का बहुत जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि उन्होंने अपनी लाइफ में ना कोई डिजास्टर नहीं किया, रेपुटेशन का भी डिजास्टर नहीं किया। मतलब आपने वॉरेन बफे का ये सुना होगा कि कोई शेयर नहीं चला, कम चला, बहुत दिन तक कंसोलिडेट किया, पर उनको हमारे जैसा डिस्टिंक्शन नहीं है 100 का 0 करने का, राइट। तो दिस वाज द सेकंड पॉइंट आई वुड से विच आई लर्न। तो हेल्थ का तो ऐसा है संदीप भाई, रियल में मैं तो सबको बोलूँगा कि जीवन में ना हेल्थ इज़ अ रियल वेल्थ। अगर आपको प्रोफेशनली भी सक्सेस होना है ना, अभी मेरे तो मेंटर गुरु भाई राकेश भैया थे, और अभी अपन ने देखा ही कि हेल्थ की वजह से उनकी लाइफ में क्या हो गया। तो आई एम तो इवन मोर डिटरमिन्ड। अभी अनिल जी को मैं यही बोल रहा था कि अभी 17 घंटे का फास्ट, 16 घंटे का फास्ट मैंने पपाया के साथ तोड़ा है। मैं बोला ये तो कुछ भी करके ना हेल्थ को ठीक रखना है। बिल्कुल। सो द हेल्थ बोलते हैं ना कि द हेल्थ ऑफ वेल्थ इज बिगर देन द वेल्थ ऑफ हेल्थ। तो शायद आपका वैसा ही है। अनिल जी, आपको कैसा लग रहा है? मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ और रिवर्स मैकेनिज्म में। अब धोइए मेरे को आप ठीक से। आपके पास गोल्डन चांस है आज। जितना बदला ले सकते हैं आप लीजिए। अरे नहीं नहीं हाँ, सर। मतलब चाहे तो आप मुश्किल सवाल पूछें, चाहे तो खिंचाई करें, ऑल योर्स एक्चुअली। मतलब कई बार ऐसा होता है कि रोल रिवर्सल्स का भी अपना मज़ा होता है। कभी कभी वो होता था स्कूल में टीचर्स डे के दिन बच्चे टीचर्स बनते हैं और फिर उसके बाद टीचर्स को सामने बैठना होता है। तो आई होप कि ऐसा ही कुछ हुआ। अमरीश पुरी और अनिल कपूर वाला स्टोरी भी याद होगा आपको सर। बिल्कुल बिल्कुल। बट वो ऐसा नहीं होगा आपके साथ सर। आप जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता है आज तक की इंडियन हिस्ट्री में ऐसा बिजनेस एंकर। और सबसे बढ़िया बात है, मुझे नहीं पता कितने पॉपुलर, क्या मोस्ट लव्ड एंकर अगर कोई है आज तक की हिस्ट्री में, अभी और पहले और कभी आगे भी होगा, तो अनिल जी। आई थिंक अ बिग अपलॉड्स फॉर हिम। अनिल जी के बारे में मैं भी एक बात बोलूँगा सर। Obviously I have known Anil ji for last 25 years, so he's again become very popular, पर I think इनकी सबसे बेहतरीन जो क्वालिटी वो है ना, वो अभी भी अप्रोचेबल और हम्बल है। यस राइट। आज के ज़माने में चाय से गरम केटली है, तो जो आदमी इनके आजू बाजू हैं, ये जो आजू बाजू थे वो ज्यादा एरोगेंट हो गए। हम हो गए ना सर। देखिए सर, मेरा एरोगेंस देखो सर। ये तो अभी भी अप्रोचेबल है।
देखो नहीं मधु भाई, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो है कि ऐसा ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं कर लिया कि जिसके लिए बहुत हवा में उड़ा जाए। ठीक है, छोटी मोटी थोड़ी बहुत पहचान बन गई, ईश्वर की कृपा है। दूसरी बात ये कि मेरे से बढ़िया दिखने वाले, मेरे से बढ़िया बोलने वाले, मेरे से बढ़िया एनालिसिस और एंकरिंग करने वाले हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं। ईश्वर की कृपा है कि मुझे मौका मिला और मैं कुछ कर पाया। और वही ह्यूमिलिटी है ना अनिल दिस जी, इज वही ह्यूमिलिटी एंड और हम्बलनेस। एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये कि मेरे पास में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें मैं आपको टीवी सेट के सामने बिठा दूँ, बोलूँ कि 3 घंटे आपको मेरा शो देखना ही देखना है। आपके हाथ में एक रिमोट है, एक उंगली पे आपने बटन दबाया तो चैनल बदल जाएगा। अनिल सिंह भी नहीं रहेगा। तो गलतफहमी किसी बात की नहीं रखनी है। ये आप सब लोगों का प्यार है, इसकी वजह से यहाँ बैठे हैं, जब तक है बैठे हैं। तो इसलिए ईश्वर की कृपा है, आप लोगों का प्यार है, बाकी और कुछ नहीं। क्या बात है। अनिल जी के लिए वापस से एक और चीज अनिल जी के लिए बोलूंगा। मैं पहले क्या करते, बचपन में क्रिकेट खेलते थे ना, तो पहले बैटिंग जो करता था बाद में वो बॉलिंग नहीं करेगा, वो बॉलिंग बैटिंग ऑल्टरनेट होता है। तो इस बार मैं ऑल्टरनेटली अनिल जी सर से एक क्वेश्चन पूछूंगा। कैसे कर लेते हैं आप अनिल जी, एक बार ये बताइए सर। बड़े आराम से। नहीं, एक्चुअली यू लव व्हाट यू डू व्हाट यू लव। इट इज एज सिंपल एज। अगर आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको मज़ा आ रहा है तो सुबह 5 बजे आपके लिए किक लगती है कि यार ऑफिस जाना है, ये काम करना है। और अगर आपको वो पसंद नहीं तो सुबह उठकर आपको ये लगेगा अरे यार आज फिर ऑफिस जाना है। तो ये एक ही शब्द का अंतर है कि आज ऑफिस जाना है, आज फिर ऑफिस जाना है। अच्छा, दो ऑप्शन है ऑडियंस में। मैं आपको बताता हूँ, अच्छा। एक छोटी सी बात करता हूँ कि मेरे ऑफिस में भी ऐसा होता है कि हर आदमी सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होता और हो भी नहीं सकता। दो तरीका है, मैं कोई भी शो कर रहा हूँ, बुलेटिन कर रहा हूँ। एक तरीका ये है कि अरे यार आज फिर से वही शो करना है, वही यार क्या वही मार्केट है, वही हेडलाइन, वही शो, वही 4 लोग आएंगे, जैन साहब, कुणाल जी, राकेश जी टाइप बैठेंगे, उनसे करना है। और दूसरा तरीका ये कि यार इससे ज़्यादा डायनामिक और इससे ज़्यादा एक्शन वाली चीज़ क्या हो सकती है। हर एक सेकंड में, मिली सेकंड में स्टॉक की प्राइस बदल रही, सेंसेक्स बदल रहा है। दिस इज द मोस्ट डायनामिक थिंग हैपन इन द वर्ल्ड, राइट। और अगर उसको मैं कवर कर रहा हूँ तो हर वक्त मेरे लिए कुछ नया है। सो आपके नज़रिए पे कि आप किस तरह से देखते हैं। अगर देखते हैं तो हर रोज़ आपके लिए कुछ अच्छा और कुछ नया है, और नहीं तो फिर वही रूटीन घिसी पिटी लाइफ है। सो इसलिए जब हम सोचते हैं कि ये सब नया है तो बड़ा आराम से हो जाता है। बाकी आप जैसे सारे दोस्त लोग होते हैं पैनल पे तो बड़ा लगता ही नहीं काम कर। कभी कभी तो ऐसे लगता है ऐसे ही पैसे मिल रहे हैं यार, काम तो कर ही नहीं रहे, मजे ही कर रहे हैं। वाधवा जी समय दिखा रहे हैं, समय कम तो नहीं है? ज्यादा करूं ना सर? 5 बजे तक भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो अपना हॉल का उधर है। नहीं आज नहीं बोले, मैंने सेट कर लिया अभी सर, आप लोग जब नहीं थे तब। मधु सर को पता नहीं है कितना डराते हैं सर, ये हमारे इंजन के ड्राइवर हैं। ये हमारे 12 साल से फाउंडर पूरी सीपीआई में हाँ। कोई दूसरा आदमी नहीं है जो 12 साल से वंडरफुल। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। सब आप लोग का आशीर्वाद है। अशोक सर है, वाधवा जी है, और सारे, मतलब मैं नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। एक चीज मैं सेक्टर्स के ऊपर तो पूछूंगा सर। मुझे ये ऐसा बोला गया कि आप लोग है ना ये सीरियस क्वेश्चन, एजुकेशनल क्वेश्चन नहीं पूछना है, तो मैं बट पूछूंगा आपसे। तो देखिए आप आए, आपका विजडम हमें नहीं मिले ऐसा नहीं होगा, और अनिल जी आए, अनिल जी का विजडम नहीं मिले। बाकी एक जो नेक्स्ट वीक में नहीं पूछूंगा, मैं नेक्स्ट मंथ का नहीं पूछूंगा, नेक्स्ट ईयर का नहीं पूछूंगा, नेक्स्ट 5 ईयर्स का भी नहीं, बट नेक्स्ट 10 ईयर्स सर्टेनली इंडियन इकोनॉमी का है, इंडिया का है, भारत का है। तो सर हमें आपसे एक तो आउटलुक चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि कितना लाख निफ्टी हो जाएगा सर, हमें चाहिए कि आपसे कुछ ऐसे हॉट सेक्टर्स जो आपको लगते हो, जहां पे आप बैट करते हैं ना। आई नो यू आर अ ग्रेट 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 इन्वेस्टर। जब जितनी बार भी आपसे बात हुई, थोड़ी देर बात हुई है, बट आपसे बात करके हर बार कुछ नया मुझे सीखने को मिला। और रीज़न है कि आपका सेक्टोरल आउटलुक या आपका जो भी, हम चाहते हैं कि आप हमारे को वैसे कुछ 5 टॉप सेक्टर्स बताएं या 10 टॉप सेक्टर्स। संदीप जी, पहले सेक्टर के पहले ना, जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो इंडिया है। ग्रेट, वाह, राइट। कि हम अगर फुटबॉल खेलने जा रहे हैं ना, तो अगर फील्ड बहुत बड़ा होगा ना तो ही प्लेयर अपना कारनामा दिखा सकता है। राइट। अगर फुटबॉल का फील्ड ही छोटा है ना, यहाँ पे आप रोनाल्डो को ले आओ, बोलो फुटबॉल खेलो, वो क्या खेलेगा? क्या बात है। राइट। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि इंडिया एक इतना बड़ा फुटबॉल फील्ड है ना। मैं बोल रहा हूँ दोस्त, हम लोग तो 30-32 साल से हैंग इन कर रहे हैं
और मेरे भाई साहब गवाह हैं, इन्होंने 25 साल पहले हो सकता है हमारा इंटरव्यू लिया होगा. One thing is which has really worked for us is what I want to share with everyone, that bullishness and conviction on India. Because जब तक वो आपको वो क्लैरिटी नहीं है ना कि इंडिया बढ़ेगा तो क्या सेक्टर बढ़ेगा ना और क्या कंपनीज बढ़ेगी, पहले आपको वो कन्विक्शन होना जरूरी है. मे बी आई लाइक टू जस्ट स्पेंड 2-3 मिनट्स ऑन मेरे को इंडिया में ऐसा क्यों लगता है. प्लीज सर. तो जब मैं स्टॉक मार्केट में आया तो इंडिया की जीडीपी 300 बिलियन थी, राइट, 1992, और आज है करीब 3.5 बिलियन डॉलर्स. तो इवन डॉलर टर्म्स में 12 गुना हो गया, राइट. उस समय रुपी 25 था, अभी 80 हो गया है, 82 हो गया है. तो आप रुपी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना गुना हो गया इंडिया, राइट. अब अभी एक बिग पिक्चर पहले लेते हैं और सब ज्ञानी लोगों की बात करते हैं, चाहे मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, इवन इस वक्त का जो डेवोस में इंडिया का प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो किया है, दिस इज 1000 पेज प्रेजेंटेशन, राइट. उसमें उन्होंने बोला है कि और एस्पिरेशन इज, डेवोस का मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो सबसे बड़ा वो होता है मीट, वहां पे वहाँ डेवोस पे में होता है, स्विट्जरलैंड. इंडियन गवर्नमेंट ने जाके बोला है कि हमारी जीडीपी 35 ट्रिलियन डॉलर होएगी बाय 2047, अमृतकाल अमृतकाल में, राइट. मुकेश भाई ने पब्लिकली बोला है 40 ट्रिलियन होएगी, गौतम भाई बोल रहे हैं 25, 30, 28 से 32 ट्रिलियन डॉलर होगी. और बहुत सारे लोग, चाहे वो गोल्डमैन सैक्स हो, मॉर्गन स्टैनली हो, मरिल लिंच हो, सबका डायरेक्शन काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है. अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 25 होगी कि 30 होगी कि 35 होगी कि 40 होगी, अपने को नहीं मालूम है, राइट. ये नंबर है. पर मैं जो कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले 5000 साल लग गए हमको 3.5 ट्रिलियन लाने में, और अगले 25 साल में हम कम से कम 5-6 गुना ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे जो हमने 5000 साल में करी, उससे भी ज़्यादा. तो ये कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर अपने को टाइम बिताना जरूरी है. दैट इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, यू नो, पानी वहीं बहेगा जहां ढलान होगा, रुपया वहीं आएगा जहां ग्रोथ होगी, राइट. तो अगर आप देख रहे हो पूरे दुनिया में क्या सब जगह चल रहे हैं, एक इंडिया का सबसे बड़ा कंपटीशन चाइना था. तो लास्ट 2 साल में आप देख रहे हो जैक मा जो उनका सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, ही वाज अ यू नो रियली लाइक ए पोस्टर बॉय ऑफ चाइना. अभी यही नहीं पता वो कहाँ है, राइट. 3-4 साल से कहाँ है गायब, यही नहीं पता है. तो वहाँ पे चाहे वो अपने को नहीं मालूम गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, बट मैं बाहर से जो ऑब्जर्व करके देख रहा हूँ ना, कुछ ना कुछ ट्रबल बड़ा है वहाँ पे. पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जियो पॉलिटिकल है, अपने को नहीं पता है क्या है. अभी देखो क्या है वहाँ पे, प्रॉपर्टी का प्राइस घट रहा है. फर्स्ट टाइम अपने सुनाई दे रहा है कि सब तरीके का डिफॉल्ट हो रहा है. और ये जो कोविड हुआ ना संदीप भाई, ये इंडिया की एक हिसाब से हर आदमी पहले जो आउटसोर्सिंग करता था ना, वो ये बोलता था कि हमको चीपेस्ट चाहिए. अब ये हो गया कि मेरे को चीपेस्ट नहीं, मेरे को एक और अल्टरनेट चाहिए. क्योंकि क्या होगा अगर चाइना बंद हो जाए कोई भी रीजन से, महीना 2 महीना, तो क्या पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल हो जाएगी. और वही हुआ कोविड के टाइम में. आप देखो चिप मार्केट में क्या हुआ, ताइवान और चाहे पूरी, चाहे इंडिया में कार बने, अमेरिका में कार बने, सब जगह प्रॉब्लम हो गया. तो मुझे लगता है ये कोविड के बाद ना एक इंडिया का प्रोस्पेक्ट एज ए सेकंड सप्लायर टू द वर्ल्ड हैज इमर्ज वेरी वेरी स्ट्रांग. और अब जो सरकार की पॉलिसीज पिछले 8-9 साल से चल रही थी, स्पेसिफिकली द PLI, यू नो, वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बूम है. आप 5% बोल रहे हो मैं PLI का बेनिफिट दूंगा, और वो करीब 2 लाख करोड़ है. अगर आपको 2 लाख करोड़ का बेनिफिट देना है तो 40 लाख करोड़ का टर्नओवर करना पड़ेगा ना. तो मैं 2 लाख करोड़ का बेनिफिट दूंगा ना. तो अगले 5 साल के अंदर, और नए टर्नओवर की बात हो रही है, पुराने में आपको 1 रुपये का PLI नहीं है, तो नया 40 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा. तो मुझे लगता है कि बहुत ही गोल्डन पीरियड है अपने लिए. वो टाइम फ्रेम में जो आप बोल रहे हैं, मार्केट की बाद में बात करेंगे, पहले इंडिया की बात कर रहे हैं. मेरे को लगता है अगला 25 साल गोल्डन पीरियड है.
और बिकॉज छोटा ग्रुप है, मैं ये बोलूँगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रह गई, जो अपने को सबको लग रहा है कि रहेगी। मुझे नहीं लगता हमको 25 साल चाहिए अमृतकाल के लिए, अगला 5 साल ही अमृतकाल हो जाएगा। ये 2024 से 2029 का पीरियड ही इंडिया के लिए बड़ा अमृतकाल हो सकता है, राइट। अभी इस बैकड्रॉप पे अब क्या है, बुफे लगा हुआ है, आपका जो मर्जी हो वो खाओ ना, सिर्फ इतना खाना कि बदहजमी ना हो जाए, राइट। सो आपको जो पसंद है, जो कंपनीज पसंद है, जो सेक्टर पसंद है, जहाँ अगर आपकी कॉम्पिटेंस है तो आप वो चूज करो। सिंस आपने पूछा है सेक्टर्स पे वापस से आते हाँ हैं। श्योर, मतलब एक एक करके। अनिल जी देखिए, आपका जो ऑरा और आपका जो देखिए कितनी इन्फेक्शियस है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, सब लोग मस्ती में आ गए हैं यहाँ, सब लोगों को मजा आ रहा है। मधु भाई भी जबरदस्त एग्जांपल्स और सेंस ऑफ मधु भाई ह्यूमर। बड़े लाइव हैं, आपको पता नहीं हाँ, वो है। तो, और मेरा भी जोश डबल हो गया है। तो अब अनिल जी आज एक आपको अपोज करना पड़ेगा, आपको एक कंप्लेंट दे रहा हूँ। सब्बरवाल जी ने सुबह एक गलत बात बोल दी। सब्बरवाल साहब आप सुनिएगा, आपने 65% कैसे बोला, एक बार अनिल जी उसका जवाब देंगे। मैंने अपोज किया था सर वहीं पे बैठे बैठे। वो सब ठीक है। आपने 65-35 बोल दिया, हमने बोला 85-15। अच्छा। बट एनीवेज मैं तो मस्ती कर रहा था सर आपके साथ। तो अनिल जी अब ये बताइए। अरे नहीं अरे नहीं, but अनिल जी- टीआरपी ये सब आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों का खेल है। अल्टीमेटली आपका पैसा कहाँ बनता है, आपको कितना प्यार मिलता है, आप चैनल देख के पैसा बना पा रहे हैं और हमें कितना प्यार मिल रहा है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस थैंक यू। अब अनिल जी आपसे भी सेम सवाल है जी। इंडिया स्टोरी के ऊपर। देखिए, वैसे तो मैं खुद मधु भाई से सीखता हूँ राइट। और कई बार चैनल पे बोलता हूँ। कई बार अगर ऐसी सिचुएशन होती है जब लगता है कि आगे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मैं सीधा फ़ोन उठाता हूँ और मधु भैया का ये कि हाँ अनिल बोल क्या है, मतलब बहुत प्रेम से। सो उनके बात बोलना मतलब वही है जो आप कह रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि सबसे बड़ी चीज़ होती, वो कहते थे अपने मार्केट की भाषा में कि बहुत कंसोलिडेशन हो गया है, अब बड़ा मुंह आना चाहिए। अब वो बड़ा मुंह ऊपर आएगा या नीचे आएगा वो पता नहीं होता, करेक्ट। तो इंडिया ने बहुत कंसोलिडेट किया है 75 साल तक, 70 साल तक किया। चलो पिछले 5 साल अच्छे रहे, 70 साल के कंसोलिडेशन से इंडिया को बाहर निकलना था, या तो हम खराब हो जाते बहुत। और जब आपको कंसोलिडेशन के बाद कुछ ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं कि ब्रेकआउट हो गया है, तो जब ये ब्रेकआउट बड़ा हुआ तो ये ब्रेकआउट 70 साल का ब्रेकआउट कोई 7 साल के लिए नहीं हुआ है, और नहीं ये इतने छोटे गेंस के लिए हुआ है। तो जितना ज़्यादा समय अगर आप इंतज़ार करते हैं किसी चीज़ का और उसके बाद जब वो पक कर निकलती है तो वो चीज़ बहुत ही अलग होती है। तो मेरा ये समझना है कि पिछले 5 साल पहले हम ये बात करते थे कि इंडिया का टाइम आने वाला है, आएगा। अब आ चुका है, वी हैव अराइव्ड। अब यहाँ से टेक ऑफ का टाइम है, वो भी हम रनवे पे दौड़ना शुरू कर चुके हैं, इसमें भी डाउट नहीं है। सो अपनी फ्लाइट टेक ऑफ होने ही वाली है और लंबा समय, मुझे लगता है कि मतलब भाई आप शायद एग्री करेंगे इस चीज़ को कि 2 चीज़ें मैं देख रहा हूँ जो ग्लोबली हुई है। एक ज़माना था जापान में सिमिलर सिचुएशन थी, और उसके बाद जापान में जो बड़ा बुल रन आया 35-40 साल का, 45 साल ब्रॉडली आप कह सकते हैं, वो देश बिल्कुल ही बदल गया और मतलब वो अलग लीग में पहुंच गया। मुझे लगता है कुछ एक वैसी शुरुआत होती दिख रही है हिंदुस्तान में। दूसरा, एक अलग तरह का बुल रन तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक अलग तरह का माहौल इक्विटी मार्केट में चाइना में आया, जो आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले था, जहाँ रिटेल इन्वेस्टर्स ने आकर जो चाइना के मार्केट को संभाला, राइट। इतना चाइना का खुद का रिटेल का पैसा आने लगा, बाहर का तो आ ही रहा था, बाहर वालों ने पहले चाइना की स्टोरी समझी, उसके बाद चाइना वालों ने अपनी स्टोरी समझी। सिमिलर सिचुएशन हमारे यहाँ हो रही है। पहले हमारे बाहर के इन्वेस्टर समझ रहे थे कि इंडिया बढ़िया, अब कोविड के बाद हमारे रिटेल इन्वेस्टर समझ रहे हैं कि यहाँ फाइनेंशियल एसेट्स होना ज़रूरी है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है, और हमारा बड़ा पैसा इक्विटी मार्केट में हमारे रिटेल का आ रहा है। लेकिन दोनों में फ़र्क है, चाइना के कंपैरिजन में हमारा मार्केट बहुत ट्रांसपेरेंट है, राइट। वहाँ पर क्या है, एंट्री है, एग्जिट का कोई भरोसा नहीं है, बाहर से दरवाजा बंद कर देंगे, पता नहीं चलेगा, आप बेच के नहीं निकल सकते, निकलोगे तो वहाँ की गवर्नमेंट की मर्जी पर। तो इंडिया के मार्केट ट्रांसपेरेंट है, लिक्विड है, डेप्थ है, और हमारे इन्वेस्टर्स अब जिस तरीके से आकर कॉन्फिडेंस के साथ पैसा लगा रहे हैं
ये बहुत बड़ा फर्क है। तो ये दो बड़े फर्क है, एक इंडिया की टेक्निकल पोजीशनिंग, दूसरा मार्केट्स में जो लिक्विडिटी और जो पैसा आ रहा है। मुझे लगता है कि एक बड़े बुल रन के लिए हम तैयार हो रहे हैं, और अभी तक हमने कुछ नहीं देखा है। 20,000 कुछ भी नहीं है अभी तो, मतलब तभी निफ्टी और इंसान को ऊपर ही जाना है। बिल्कुल वो तो मैं मधु भाई इसलिए कहता हूँ प्रोग्राम के, इंसान हो या निफ्टी, अंत में जाना ऊपर ही है। ये कॉपीराइट करवा लो सर, ये बहुत ज्यादा इसके ऊपर वीडियोस और वायरल हो रखा है ये बहुत ज्यादा। अच्छी चीजें जितनी फैले बढ़िया है। सो मधु भाई अब वापस से आपके टॉपिक पे आते हैं सर। आपसे 5 सेक्टर, और अगर स्टॉक्स भी परमिट करेंगे तो आप सोच के रखिएगा, बट अभी 5 सेक्टर एक बार चाहिए आपसे सर। तो देखो 5 या 2 मैं नहीं बोलता हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि शेयर मार्केट में क्या है, अगर आप कोई बढ़िया लंबी थीम पकड़ लो ना, तो आपका डिस्प्रपोर्शनेट पैसा बनता है, राइट। और मार्केट इज लाइक ए पेंडुलम, या वो लेफ्ट में रहता है या राइट में रहता है, कभी राइट तो रहता नहीं, वो मतलब बीच में कभी नहीं रहता है। तो देयर इज नथिंग लाइक राइट वैल्यूएशन, इधर इट इज एक्सट्रीम अंडर वैल्यूएशन और एक्सट्रीम ओवर वैल्यूएशन, बिकॉज अल्टीमेटली ग्रीड और फियर का खेल है ना। जो आदमी रह जाता है उसको फिर कोई भी भाव पे लेने का है, राइट। वो अपन देख रहे हैं, जैसे भाई जो भी बात कर रहे हैं ना सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए कर रहे हैं, भाई साहब भी बैठे हैं यहाँ पे। तो क्या है, एनीथिंग व्हिच यू वांट टू इम्प्लीमेंट यू मस्ट मेक श्योर दैट यू डू योर ओन रिसर्च, DYOR, डू योर ओन रिसर्च। एब्सोल्युटली। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हम 2-3 साल पहले पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात कर रहे थे, बराबर अनिल जी, चैनल पे भी आके जोर से बोला था। अभी आपने थीम पकड़ लिया, राइट। मैं फंडामेंटलिस्ट हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरे सबसे कम पैसे बने। क्यों? कि मैंने सेंट्रल बैंक नहीं खरीदा, मैंने यूको बैंक नहीं खरीदा। फंडामेंटल्स तो अलाउ नहीं करते हैं। तो उस समय वो फंडामेंटल अलाउ नहीं कर रहे थे, और वो शेयर सबसे ज्यादा बढ़े, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ, और आई एम वेरी हैप्पी टू स्टिक टू माई पोजिशन। तो संदीप भाई 2 बड़ी थीम लगती है अगले 10-20 साल के लिए। एक लगता है कार्बन न्यूट्रलिटी। बेसिकली आप कहीं पे भी जाओ ना, अभी ये बहुत ही कठिन समस्या है पूरी दुनिया के लिए, और हम इसको रोज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। देखो मैं अभी LA गया था, वहाँ पे 35 डिग्री टेम्परेचर है, राइट। तो जो मैंने 2-4 प्रेजेंटेशन देखे कि अगर कुछ नहीं हुआ दुनिया में ना, तो बहुत सारे शहरों में तापमान बढ़ के 60-65 डिग्री हो जाएगा अगर कुछ नहीं हुआ तो। तो ह्यूमैनिटी कभी खत्म नहीं होती है, कुछ होना ही पड़ेगा, राइट। आज आप देखो यूरोप ने क्या किया है, उन्होंने अगर कोई चीज कार्बन से बनती है ना, तो उसके ऊपर, स्टील के ऊपर भी टैक्स लगा दिया है। तो इफ देयर इज ए नॉन कार्बन न्यूट्रल स्टील विच इज इम्पोर्टेड इन यूरोप, उसके ऊपर भी टैक्स लग गया है। तो मुझे लगता है ये जो थीम है ना, अभी ये मोमेंटम पकड़ रही है। इसमें मेरे हिसाब से बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ वैल्यू विल गेट क्रिएटेड, एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ वैल्यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड इन दिस टाइम फ्रेम। अब आप उसमें, आपको सोलर पकड़ना है तो सोलर पकड़ लो, इलेक्ट्रिक व्हीकल पकड़ना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पकड़ लो, आपको जो थीम लगता है ना आप उसमें पकड़ लो। ये बात सही कही सर ने। 35 डिग्री टेम्परेचर में जुलाई 2016 की बात है, जुलाई 18 टू बी प्रिसाइज, अनिल जी डेट तो याद रहती है मुझे, 2016 की बात है, पेरिस में था। एंड मैं मेरे किमाम के पान, मैं क्या पान खाता हूँ तो हर जगह पान लेके जाता हूँ, तो किमाम के पान खराब हो गए। सर क्यों हुए? क्योंकि वहाँ पे फ्रिज और पंखा दोनों नहीं होता है, ना AC होता है, और वो पड़े रह गए बाहर, वो खराब हो गए। इतनी मेहनत से इंडिया से लेके यूरोप में हॉलीडे जाने का मजा ही खत्म हो गया है। खत्म हो गया, राइट। सिर्फ बिकॉज तापमान इतना बढ़ते जा रहे हैं ना, और ये तो बोल रहे हैं अभी शुरुआत है, शुरुआत। ये मैं 2016 की 35 डिग्री की टेम्परेचर की बात, राइट। तो अभी तो जो लोग भी है ना, आप अपने क्षेत्र में जैसे भी जुड़े हुए हो, मैं ये बोलूँगा कि ये बहुत ही पावरफुल थीम है, इसकी अभी शुरुआत हो रही है। दूसरा एक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस। अब अभी हमको ये नहीं पता कि ये कैसे क्या इम्पैक्ट करेगा। अगेन ये बहुत अर्ली डेज है, पर मुझे लगता है ये बहुत बड़ा थीम होने वाला है, बिगर देन इंटरनेट, राइट। अगेन इट विल डिस्ट्रैक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ थिंग्स।
तो ये दो बहुत पावरफुल थीम्स मुझे लगती है अगले 10-20 साल के लिए। और कभी भी आप देखो कोई ट्रेडिशनल इंडस्ट्री होती है ना, उसमें एक हिसाब का पैसा बनता है। राइट, वो 15% 20% क्या हाँ, बिना हिसाब का पैसा कोई नई चीज में बनता सर है। आज आप ये डिस्प्रोपोर्शनेट वर्ड पे है ना, डिस्प्रोपोर्शनेटली फोकस कर रहे हैं हाँ सर वही आज। बोला, बिना हिसाब का पैसा कोई नई चीज में ही बनता है। आप स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री जाके देख लो, राइट। जब प्राइवेट सेक्टर बैंक आए 94-95 में, उस समय जिसने पकड़ लिया तो उसका बिना हिसाब का पैसा बन गया, बिकॉज वो नई चीज थी। तो मैं तो एज ए इन्वेस्टर हमेशा ये देखता हूँ कि हम एटलीस्ट पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो हम कोई नई चीज में या बड़ी थीम में डाल सकते हैं क्या। राइट। अनिल जी आपसे भी 2 सेक्टर्स हमें चाहिए, 2, 3, 5 जो भी। देखिए वैसे हाल ही में हमने कुछ जो सेक्टर्स की बात की, पहले डिफेंस जब शुरू हुआ और उसके बाद लास्ट ईयर से हम रेलवे पे बहुत बुलिश हुए कि जो काम डिफेंस में हो वो काम अब रेलवे में होने जा रहा है। और रेलवे अभी भी, और मुझे लगता है कि एक हल्का फुल्का करेक्शन आ जाए तो रेलवे अभी भी बहुत अच्छा सेक्टर है। आप खुद देख लीजिए कि 5 साल पहले या 10 साल पहले आप जब रेलवे में ट्रैवल करते थे, रेलवे स्टेशन पे जाते थे, तब और आज के एक्सपीरियंस में क्या फ़र्क है। बहुत फर्क। आपकी ट्रेन से एरोप्लेन से बेहतर होने लग गई है, ठीक है। जो बड़ा बदलाव हो रहा है वो आप फील करेंगे तो ही समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक एक ये सेक्टर ऐसा है जहाँ और अभी एक सिंपल सी चीज़ है, लाइफ टाइम हाइपर मार्केट जब है तो आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि समझो यहाँ से मार्केट 20-30% घट गया, किसी भी रीजन से घटे, कोई इंटरनेशनल रीजन आ जाए या हमारे यहाँ का कोई रीजन आ जाए, तो 20-30% घटने में कौन सी कंपनी बिजनेस करती रहेगी, जिंदा रहेगी, ठीक है। तो वो कंजम्पशन वगैरह वो स्टैंडर्ड नाम आपके साथ, लेकिन ये सेक्टर ऐसे हैं जिनके पास 7-7, 8-8 साल, 5-5 साल, 10 साल की ऑर्डर बुक है। तब ये ऑर्डर बुक और ये रेवेन्यू और प्रॉफिट की विजिबिलिटी इनको बचाएगी। और गवर्नेंस इशू है नहीं क्योंकि ज़्यादातर आपके लिए सरकारी कंपनियां हैं। तो मुझे लगता है अब ये 2 सेक्टर अभी भी बहुत अच्छे रहेंगे, डिफेंस और रेलवे। लेकिन एक सेक्टर जो नया मैं आज बताने जा रहा हूँ, जो अभी तक मैंने कभी टीवी पे भी नहीं बोला है, ये फर्स्ट टाइम मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, और वो है साइबर सिक्योरिटी। यस, साइबर सिक्योरिटी आप देखिएगा, एक ज़माना वो आने वाला है जब लोग पुलिस स्टेशन जाना बंद कर देंगे और लोग जो चोरी चकारी डाके डालने वाले लोग रिपोर्टिंग फ्रॉम होम होने लग जाएगा, वर्क फ्रॉम होम के जैसे। ये जो पुलिस स्टेशन है ये साइबर स्टेशन में बदल जाएंगे। चोर है जो वो साइबर चोर हो जाएंगे, और ये हो रहा है। और वो मतलब साइबर थेफ्ट वाला, हाँ, ई चोरी वाला मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और वहाँ पर आप ई चोरी वाले मार्केट में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, किसी चोर में इन्वेस्ट कर दें। तो आपको इन्वेस्ट वहीं करना है जो इन चोरों को पकड़ेगा। और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड न सिर्फ इंडिया में, अक्रॉस ग्लोब, मतलब अब आप देख लीजिए किसी भी कंपनी में आईटी का एक अलग बजट होता है। आज से 10 साल पहले नहीं होता था, आज से 5 साल पहले थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंस मिलना शुरू। अब आईटी के लिए आपको साल का कितना खर्चा करना है, कितना हर साल बढ़ाना है। और अब हर कंपनी में आज के 5 साल बाद देखिएगा, आप लोग जितने बैठे हैं, आज तक आपने, हो सकता है आप में से किसी ने साइबर सिक्योरिटी पे कोई खर्चा नहीं किया हो। आप लिख के रख लीजिएगा, 5 साल बाद आपका एएमसी की तरह साइबर सिक्योरिटी में पैसा जाता है या नहीं जाता है। आपको वो अभी तक तो अपना खाली ये कि एक वो सॉफ्टवेयर ले लिया जिससे कि अगर आप कोई डाउनलोड करो तो वायरस ना आए। साइबर सिक्योरिटी के नाम पे हम इतना ही करते हैं, लेकिन हैकिंग रोकने के लिए रैंसम वाला बिजनेस इतना बड़ा हो चुका है। तो अब एक बार, और इवन साइबर सिक्योरिटी को लेकर जो इंश्योरेंस देने वाली कंपनियां हैं उनका बिजनेस जो बनेगा, तो ये सेक्टर है फ्यूचर का जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली लिस्टेड कंपनियां ज़्यादा है नहीं, छोटी कंपनियां हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ, हिंदुस्तान में पैसा कमाने के 2 ही तरीके हैं। या तो आप कोई बहुत बढ़िया बिजनेस कीजिए, और अगर वो नहीं कर सकते तो अच्छे बिजनेस में पैसा लगा लीजिए। तो आप साइबर सिक्योरिटी की कंपनियां ढूंढिए, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। मुझे लगता है अगले 5 साल 10 साल में मल्टीफोल्ड रिटर्न देगा, मल्टीफोल्ड रिटर्न, इससे बढ़िया हो नहीं सकता है। दूसरी चीज़, इंटरनेट, डेटा, जो मधु सर ने भी बोला, इससे रिलेटेड बिजनेस, एआई। यहाँ भी प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, जो थीम नहीं होती है, और जब तक आप थीम आइडेंटिफाई करके जब तक देखें तब तक कंपनियां बड़ी होने लगती है और वो लिस्टेड स्पेस में कम मिलती है, राइट। लेकिन तभी मौके हैं, और आप सब लोग इन्वेस्टर नहीं है खाली, आप ब्रोकर्स हैं, आप इन्वेस्टर्स हैंडल करते हैं, तो आप में वो एक्यूमेन है, समझिए कि आप ढूंढ सकते हैं। इसलिए मैं इस फोरम में कह रहा हूँ कि ये जो 2 बिजनेसेस हैं इन पे फोकस कीजिए, बहुत बड़ा पैसा बनने वाला है इंडिया में। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, वी आर वेरी लकी कि इतने लर्नेड और इतने ब्राइट माइंड, ब्राइटेस्ट आई थिंक
आप लोग दोनों ब्राइटेस्ट ऑफ द माइंड्स आज तक इंडिया ने जो देखा है उनमें से स्टॉक मार्केट्स में, एंड आई एम सो लकी। दोनों के साथ मेरी एक चीज कॉमन है, अनिल सर के साथ तो मैं हमेशा टीवी पे आने का मुझे मौका मिलता है, जी बिजनेस पे, और मधु सर के साथ एक चीज कॉमन है, छोटी वो बड़ी बात बोलता हूँ, सोमैया से मधु सर एमबीए किए हुए हैं, एंड वहां से मैंने भी एमबीए किया और 7 साल जूनियर में मधु सर से, बट सर 7 साल का जो डिफरेंस है ना आपका सर, डिस्प्रोपोर्शनेट है सर। अरे भाई आई एम सो जो आपका हैप्पी। ग्रोथ का तो सर आपसे अब एक क्वेश्चन है सर, हाँ जी, अब हो गया मार्केट पूछ लिया, सेगमेंट पूछ लिया, स्टॉक्स बाद में आप लोग बताना तो कोई वो नहीं है, बट हम ले या बिना तो छोड़ेंगे नहीं सर आपको, ये बात पक्की है। अनिल जी का भी रोज जो आजकल धमाके हो रहे हैं, कल एक कौन सा स्टॉक सर 20% सर्किट लग गया सर, पीएनबी गिल्ड्स बट एनीवे सर आपके स्टॉक्स में हमें चाहिएंगे, बट एक चीज आपकी जर्नी मैंने पढ़ी और मुझे पता भी आपके बारे में काफी कुछ पहले से ही पता था, और आपका प्रोफाइल भी जब हमने ऑफिशियली मंगवाया तो पढ़ा भी। तो सोमैया से एमबीए करने के बाद आपने जॉब किया, जॉब और इनफैक्ट इतना मतलब जबरदस्त जॉब किया, आज इतना बड़ा फंड आपने इंडिया का मैनेज किया हुआ है एज इन रिलायंस म्यूचुअल फंड। फिर उसके बाद अचानक से क्या हुआ कि आप एकदम एंटरप्रेन्योर बन गए, और अब तो इतने बड़े एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर, आप अपने आप को इन्वेस्टर भी कहते हैं पूरा। संदीप भाई ये रिजल्ट जो है ना, ये कंसिस्टेंट एफर्ट के बाद आते हैं। तो जैसे जो लोग आईएएस ऑफिसर बनते हैं ना, वो 1 साल की प्रिपरेशन से नहीं बनते हैं, राइट। वो आप कंसिस्टेंटली, तो मैंने तो 30 साल सिर्फ स्टॉक मार्केट किया है, एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट अगेन कि अपने राइट टाइम राइट प्लेस स्टॉक मार्केट में थे। और जो अनिल जी बोल रहे थे ना कि जीवन में मेरे को अगर एक चीज किसी की भी सक्सेस के लिए एट्रीब्यूट करना है ना, तो वो है इनॉर्मस पैशन। राइट, राइट। आप अगर कोई चीज को करते हो जिसको आप रियल में लव करते हो ना, तो आपको आगे पीछे जाके सक्सेस मिलने वाली है, और फिर कोई नहीं रोक सकता है। तो मुझे लगता है मार्केट एंड मी आर मेड फॉर ईच अदर, एंड आई कांट इमेजिन व्हाट माय लाइफ विल बी इफ देयर आर नो मार्केट्स, राइट? आई कांट इमेजिन, आई एम टेलिंग यू। कुछ लोगों ने मेरे को कई बार पूछने की कोशिश करी, अगर आप स्टॉक मार्केट नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? तो मैं बोला, मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट ही कर रहा होता सोच भी नहीं क्योंकि सकता। मुझे और कुछ कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाता हूँ मैं, राइट? तो अभी क्या है, धीरे 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 करके, जैसे आपने बोला ना, वॉरेन बफेट ने तो डिजास्टर नहीं किया, हम तो डिजास्टर के ऊपर पूरी बुक लिख सकते हैं। अच्छा, राइट? तो वो सब डिजास्टर कर करके सीख रहे हैं, एंड कोशिश कर रहे हैं कि नया डिजास्टर वो वाला ना करें जो पहले किया है। नया करना अलाउड है, बट होपफुली नया भी नहीं करेंगे अभी। तो अभी क्या है, अपॉर्चुनिटी भयंकर है, जैसे अनिल जी ने बोला ना, और यहाँ पे अपना जो भी मार्केट से सीखा है उसको अमल कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर रिजल्ट्स आर स्पेक्टाकुलर फॉर एवरीवन, इट्स वेरी गुड फॉर अस एज वेल। राइट सर, नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो आपसे एक लिस्टेड कंपनी जो आपकी आई है एमके वेंचर्स कैपिटल, उसके बारे में और पूछेंगे। बट अनिल जी, अब आपके ऊपर आता हूं मैं। आई थिंक अब तो स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, 5 बजे का 10 मिनट रह गए हैं, 5-7 मिनट रह गए हैं। अनिल जी, कोई लोग आपको अमिताभ बच्चन ऑफ स्टॉक मार्केट्स बोलते हैं, कोई लोग आपको कपिल शर्मा बोलते हैं, तो मैं बोला कपिल शर्मा तो प्लीज, मतलब जो भी है, हमारे अनिल जी में और कपिल शर्मा में एक फर्क है कि वहां स्क्रिप्टेड जोक्स होते हैं और यहाँ पे इंस्टेंट होते हैं। तो ये कैसे कर लेते हैं इतना विटी, मतलब कैसे हो जाते हैं आप, जो आप हमारी खींचते हैं चैनल पे रोज, कैसे कर लेते हैं? हम तो सेटिंग भी नहीं करते आपके साथ सर। सारी क्रेडिट आपको, आपकी शक्ल देख के जोक्स निकल जाते हैं, मैं क्या करूँ? माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं सर, प्लीज। देख, ऐसा है कि जितनी क्रेडिट मुझे है उतनी क्रेडिट मेरे पैनलिस्ट को भी है। अगर मैं आपके ऊपर 2 जोक मारूं और आपको बुरा लग जाए, कल आप बोलो मैं तो आपके शो में नहीं होऊंगा, तो मैं आपसे भी गया, बाकी पैनलिस्ट पे भी नहीं कर पाऊंगा, उनको लगेगा क्या रहे। तो ये गिव एंड टेक है, क्योंकि दिल से हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, चाहते हैं, और आपको पता है कि हम एक अच्छी स्पिरिट में, सिर्फ बेसिकली सिंपल सा फंडा है। और ये कैसे हुआ मैं बताता हूँ आपको। मैं मार्केट्स को पहले दिन से ट्रैक कर रहा हूँ, जिस दिन से एनएससी ने कैपिटल मार्केट शुरू किया 94 में। दिवाली 94 वाज द फर्स्ट ट्रेडिंग डे, और उस दिन से मैं मार्केट पर हूँ। और मेरे मित्र थे डॉक्टर, तो उस समय एनएससी का टर्मिनल देखने लोग आते थे कि अरे कैसे भाव आते हैं, बिना ऐसे एक दूसरे से मिले कैसे सौदा होता है, वो नई टेक्नोलॉजी थी। तो उन्होंने मुझे देखा और मुझे बोला कि अनिल तुम मेरी क्लिनिक पे आना। मैं उनकी क्लिनिक पे गया तो बोले कि तुम्हारा बीपी चेक करना है। मेरी एज थी 24 खाली।
तो मैंने कहा कि बीपी क्यों चेक करना? बोले नहीं, तुम्हारी लाइफस्टाइल देख के मुझे लगता है कि तुम्हें बीपी होनी चाहिए। ठीक है, मैंने कहा क्या ऐसा है मेरे लेवल? तुम 3:30 4 बजे 3 बजे तक तो तुम टर्मिनल के सामने बैठे रहते हो, ठीक है, चाय पे चाय पीते रहते हो, खाते कुछ हो नहीं, टाइम है नहीं, उसके बाद सौदे कन्फर्मेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट नोट, ये 5-6 बजे आके लंच होता है, तो तुम्हारा देखा तो बीपी थी। तो मैंने कहा अब क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना, क्या ये गोली दे रहा हूँ, खा लेना रोज। मैंने कहा कितने टाइम के लिए? बोले ज़िंदगी भर। मैंने कहा ज़िंदगी भर? बोले तुम तो बदलोगे तो हो नहीं, ऐसे ही रहोगे। बड़े भाई की तरह उन्होंने डांट लगा के बोला, तो गोली खाओ और क्या करोगे? मैंने कहा नहीं, ये नहीं, 15 दिन बाद मैं फिर आऊँगा। मैं 15 दिन बाद गया, मैंने अपनी लाइफस्टाइल ठीक की। मैंने कहा ये मार्केट तो चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा, टाइम से खाना है ऐसी, और वो करके थोड़ा मस्त रहना है। तो वहाँ से आदत पड़ी कि यार ये ब्लड प्रेशर तो अपने आप मिलता है इस मार्केट में, और कुछ मिले ना मिले, जैसे ही पैसे लगाए आपने। लेकिन अगर हम खुद लाइट मूड में रह पाएँ, हमारे इन्वेस्टर्स दर्शक जो हैं, साले पूरी दुनिया भर की टेंशन वैसे ले गए, साले पुतिन और उसको क्या नाम है उसका पड़ोसी जेलेंस्की, उसको जितनी टेंशन है उससे ज़्यादा हमारे को है। तो शेयर ले लिया, मतलब जैसे आप शेयर खरीदते हो, आपको अमेरिका से लेके, रशिया से लेके, यूक्रेन से लेके सबकी टेंशन अपने आ जाती है, मोदी जी ज़्यादा अपने को है, करेक्ट। तो इसलिए अब इतनी टेंशन में जी रहे हैं तो थोड़ा हंस ले, कर ले यार, ऐसे ही निकल जाएंगे। कोविड में सबने देख लिया है, ज़िंदगी का क्या भरोसा है। तो इसलिए हम लाइट मूड में रहते हैं। और बाकी तो क्या है, आप कितना मार्केट कवर कर लोगे, कितने कॉल्स दे दोगे, कितने लोगों के पास पैसा है, मुझे बताओ। आपको दिन में अगर 1 या 2 अच्छी कॉल्स मिल जाए, उससे ज़्यादा चाहिए क्या? नहीं, या हर 2 मिनट में बिगुल बजता है, तो कितना ट्रेड कर लेगा भाई आदमी? अनलिमिटेड पैसा थोड़ी। अरे बिगुल नहीं बजाते तो आप खींचने लग जाते हो। सो मेरा पॉइंट यही है कि सिंपल सी चीज़ें, थोड़ा हल्के फुल्के मूड माहौल में रहें। पैसा बनना नहीं बनना देखिए, और मैं फिर कहता हूँ, हम किसी का कोई पैसा बना के नहीं दे रहे हैं। मैं सिंपल सी एक बात जानता हूँ, अगर आपने पैसा कमाया मुझे देख के, चैनल देख के, किसी XYZ को देख के, ये आपकी किस्मत है, आप ऊपर से लिखवा के लाएं। हमारी खुशकिस्मती कि हम उसका निमित्त बन पाएँ, हमारे जरिए बनाइए, हमारी खुशकिस्मती है, आपकी नहीं है। सही है। तो हम आपके लिए ग्रेटफुल हैं कि हम कुछ कर पा रहे हैं। आपके ऊपर एक इल्जाम भी है अनिल जी, रोक लिया मैंने बीच में, आपने बिजनेस चैनल को फैमिली चैनल बना दिया। अच्छी बात है कि खराब है? वो एक्चुअली स्टाइल है सर बड़ाई करने की। नहीं नहीं बिल्कुल। और आज मैं बताऊं, हमारे जितने दर्शक होते हैं, किसी को झिझक नहीं कि हमारे पास आके बात करें। वो हमें सेलिब्रिटी समझते नहीं, और हम चाहते भी ऐसे कि ना समझे। हम आप ही की तरह, आप देखो सामने बैठे हैं, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है क्या, मतलब इसलिए एक माहौल ऐसा होना चाहिए जिसमें, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है सर। अगर 15 जून 2022 का मैं आपको बता दूं, जस्ट 1 साल पहले का जो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, 3:30 बजे आशु जी बोल रहे थे बहुत ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मैंने एकदम मधु भाई जोश आ गया मुझे, पता नहीं कहाँ से, कभी अचानक से निकल जाता है। तो मैंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा, आप और हम हमारी लाइफ टाइम में देखेंगे कि इंडिया इतना बड़ा होगा, इंडिया के इन्वेस्टर इतने बड़े होंगे, हम जाके दुनिया भर के बाज़ारों में पैसा लगाएंगे, और वहाँ के मार्केट बोलेंगे आज इंडिया की FI आई है इसलिए हमारा मार्केट ऊपर जाएगा। वाह वाह वाह। ये आप हम लाइफ टाइम, और हमारा काम ये है। मेरे पास 2 ऑप्शन है सर। एक तो वैसा मार्केट है, मैं ऐसा मुंह लटका के बैठा हूँ, आज तो बहुत गिर गया, अब क्या होगा भगवान जाने, सारे टेक्निकल पैरामीटर्स पे सेल सिग्नल है, ये हो गया, ये खराब, वो खराब। और दूसरा ये कि मैं आपको कॉन्फिडेंस दूँ, डरो मत, घबराओ मत, चिंता मत करो, कुछ नहीं, ये वक्त भी निकल जाएगा, अच्छा वक्त आएगा। मधु सर, अब आपके ऊपर एक क्वेश्चन है सर, आपके लिए। मेरी आवाज तो वैसे बुलंद है सर, आज चली जाएगी। ओके ओके, सो सीधी बात, तो मधु सर से एक क्वेश्चन था, मतलब एक, क्योंकि मधु सर का विजडम वाकई में, देखिए अनिल जी को हम सुनते हैं, उनका विजडम हमें मिल जाता है, मधु सर का विजडम हम वो लाभ नहीं कर पाते हैं। सर एक आपकी तरफ से एक मैसेज चाहिए, मतलब लोगों को, कि क्या करना चाहिए, कैसे इन्वेस्टर बने आगे के लिए, तो कैसे बरवाल जी, बात का? 5 मिनट और लगेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मंत्री जी आ गई हैं, उनको बिठा दिया है, जब तक आप चालू रखेंगे नहीं। मंत्री जी को बहुत मजा आएगा सर 5 यहाँ मिनट पे। से। वो कह रहे पब्लिक डिस्टर्ब होगी इसलिए नहीं आ रही। ओके, तो ये जो मैसेज जो है ना, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि मेरे लाइफ में मैंने जो 4-5 चीज़ें मोटी मोटी मार्केट में सीखी है ना, वो मैं शेयर करता हूँ। बेसिकली क्या है, बाकी सेक्टर स्टॉक्स का तो आज ये है, वीडियो बनाने लायक 5 ये- सवाल होंगे, आप ये आंसर होंगे, देख आज लीजिएगा आप। है कल नहीं है, राइट। तो सबसे पहला, इफ आई टू रीलिव माय लाइफ एज एन इन्वेस्टर, आई थिंक मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर पहले दिन से ना
बहुत बड़ा कन्विक्शन बनाऊंगा जो आज मुझे है। काश अगर ये कन्विक्शन मेरे को 30 साल पहले समझ गया होता ना, आई वुड बी अ डिफरेंट इन्वेस्टर, फार मोर सक्सेसफुल देन व्हाट आई एम। तो सबसे पहला वो कंट्री के ऊपर आपको कन्विक्शन बनाना है। राइट। दूसरा जो है ना, हम जब कोई भी स्टॉक मार्केट में शेयर लेते हैं, सबसे बड़ी पीड़ा क्या है, हमारे विनर्स को हम बहुत जल्दी भेज देते हैं और हमारे लूजर्स को हम एवरेज करते रहते हैं, राइट। एक्चुअली अदर वे राउंड होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से हाईज आर मच हायर देन व्हाट वी कैन इमेजिन एंड लोज आर मच मच लोअर देन व्हाट वी कैन एवर थिंक ऑफ, राइट। सो ऑलवेज मेक श्योर कि अगर आपके हाथ में कोई विनर आ गया है ना, तुम्हें जल्दबाजी मत करो। आपको क्या मालूम 100% बढ़ेगा, 200% बढ़ेगा। कितने सारे कोविड के बाद शेयर हैं जो 5,000-5,000% भी ऊपर है, राइट। और कितने जेम्स तो आपने भी खुद ने निकाले हैं, राइट। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो अगर रियल में शेयर पकड़ में आ जाए ना आपको, तो देन मैरी इट एंड मेक श्योर दैट यू आर नॉट इन अ हरी टू बुक दैट प्रॉफिट, राइट। थर्ड, मुझे लगता है कि हमने पूरा जीवन निकाल दिया ये देखने के लिए कि 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 500 पॉइंट निफ्टी कब घटेगा और कब हम चले जाएंगे अंदर और कैसे हम उसको टाइम कर लेंगे और कौन सा शेयर हम ए शेयर लेके बी शेयर बेच देंगे और बी शेयर लेके सी शेयर बेच देंगे, राइट। मेरे को लगता है ना, आज का ज़माना क्या है, सिर्फ शाना होने का है। अगर आप 1.5 शाने हो ना तो तकलीफ है। या चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप इन्वेस्टर हो, चाहे आप कोई भी पर्सनालिटी हो ना, 1.5 शाना होने का ज़माना नहीं है ये, यू नो। तो सिर्फ शाना हो के अगर समझ में आ गया ना कि भैया मोटा मोटी ठीक है, राइट। और उसके बाद फिर अगर हमारा खुद का रुपया है और आपको जवाब नहीं देने का है किसी को, राइट, तो यू शुड नॉट ट्राई टू बिकम ओवर स्मार्ट बिकॉज दैट डजंट लास्ट। हमने भी जीवन में बहुत मैक्रो एनालिसिस कर करके पूरी दुनिया को छान मारा और बहुत मार्केट को टाइम करने की कोशिश भी करी, होता भी है कई बार, पर उससे वो वापस बिग पिक्चर जो है ना वो मिस हो जाती है ना। चौथा है ना, ये जो बाजार है ना, यहाँ मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, अगर आप मुझे बोलो कि आज मुझे कितना स्टॉक मार्केट के बारे में आता है और कितना नहीं आता है, तो मैं बोलूँगा मुझे 2% आता है और 98% नहीं आता है। तो दिस इज अ quest for excellence which actually delivers results. You have to be at it. You will get there. Maybe I am confident in my lifetime I'll go from this 2% to some higher percentage. That quest for excellence, quest for learning, quest for knowledge is what delivers stock ideas and returns. और आज की घड़ी पे तो हमारे टाइम पे तो इतना था भी नहीं जब हमने करियर चालू किया। आज की घड़ी में आप बटन दबाओ, इंटरनेट पर दबाओ, सब कुछ इन्फॉर्मेशन याद है। मैं आपको बोलूँ संदीप, जब मैंने करियर चालू किया था तो मैं मेरे ऑफिस से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाता था एक बैलेंस शीट निकालने के लिए, और बैलेंस शीट निकालने में 1 दिन लग जाता था। उसकी एनालिसिस तो आप छोड़ दो, आज आप बटन दबाओ, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। और लास्ट में बोलता हूँ, वी ऑल, जैसे अनिल जी ने बोला ना, वी शुड नॉट ever take any disproportionate credit for our success. We are right time, right place. अब आपके हाथ में समुंदर आपके पास आगे है, आप लोटा लेके जाओगे लोटा भर जाएगा, बाल्टी लेके जाओगे बाल्टी भर जाएगा, टैंकर लेके जाओगे टैंकर भर जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको लोटा भरना है कि बाल्टी भरना है कि टैंकर भरना है। माइक पे बोल देता हूँ, आपका मैसेज सर। नहीं, मधु सर ने वैसे सारी बातें कही है, कांट एग्री मोर देन दैट एक्चुअली। खाली एक चीज़ है, मधु भाई बोलते कि 2% मार्केट आता है उनको, और 90 नहीं, वो सही भी हो सकता है, ऐसा नहीं सही। लेकिन एक और बात सही है कि सर आपको जितना आता है उसका 2% हमें आता है। हमें भी अगर और 98% आ जाए तो हम भी थोड़ा वो मैंने जानबूझ के 2% बोला कि ये
हॉल में अगर कोई बैठा है तो उसको भ्रम नहीं हो जावे कि मेरे को पूरा आता है। नहीं, मुझे सिर्फ एक ही इंक्लूडिंग संदीप जी। एक ही सिंपल चीज है, स्टॉक मार्केट में या किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसा कमाने की सबसे पहली कंडीशन ये है, ऑफ कोर्स आपके पास पैसा तो होना ही चाहिए क्योंकि पैसे से ही पैसा बनता है, बट सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि आज के मुकाबले में आप कल को लेकर पॉजिटिव है या नहीं। लाइफ में पॉजिटिविटी रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कल आने वाला कल आज से बेहतर होगा, तभी तो आप पैसा लगाएंगे। आज इस वक्त शेयर आप इसलिए खरीदते हैं कि कल आपको लगता है कि ऊपर मिलेगा, या 1 घंटे बाद ऊपर मिलेगा, या 1 साल बाद ऊपर मिलेगा, राइट? किसी भी पीरियड के हिसाब से। सो पॉजिटिविटी लाइफ में सबसे ज़्यादा जरूरी है। कॉन्फिडेंस रखें अपने आप पर, अपने इन्वेस्टमेंट पे, लॉन्ग टर्म अप्रोच रखें। वही सारी घिसी-पिटी बातें। सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, मज़ा दोस्त थिएटर के बाहर खड़े होके पोस्टर देखने में नहीं है। टिकट खरीद के अंदर जाएंगे, रिक्लाइनर सीट पर बैठेंगे, आराम से पसर के 3 घंटे पूरी पिक्चर जब देखकर बाहर निकलेंगे ना, आहा, उसका आनंद ही अलग होगा। तो टिकट खरीदो, इन्वेस्ट करो, फिर आराम से रिलैक्स होकर 3 घंटे का टाइम दो। 5 मिनट देख के कभी ऐसा लगा कि आपने क्रेडिट्स देखी, नाम आया, देखा नहीं यार ये तो पिक्चर बेकार है, नाम दिख रहे हैं, नाम भी बराबर नहीं लिखे, चलो बाहर आ जाते हैं। पूरी पिक्चर देखकर निकलते हैं। हाँ, कोई हो सकती है ऐसी जो आप बीच में इंटरवल में निकल जाए कर जाए, वो अलग बात है, तो वो अलग चीज़ है। बट आपको बने रहना है, डटे रहना है, थोड़ा लंबा सोचना है। पैसा तो मतलब एक चीज़ बता दूं, इंडिया का जो टाइम है, आपको पैसा डुबाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा। पैसा डुबाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब ये लाइफ में पहली बार मैंने ऐसा देखा, मधु भाई इसको एंडोर्स करेंगे, कि फर्स्ट टाइम ऐसा है कि कोई रिटेल इन्वेस्टर कंप्लेन नहीं कर रहा कि मेरा पैसा नहीं बन रहा। राइट, करेक्ट। एकदम ही कचरा आपने खरीदा हो तो अलग बात है। एक चीज और कहता हूँ, कचरे में ज्यादा बन रहा है अनिल जी। पॉसिबल है बट क्वालिटी में भी बन रहा है, तो वो बड़ी बात है। नहीं तो क्या है, अरे 12,000 की निफ्टी है, हमारे तो लेवल 8,000 के ही चल रहे हैं अभी तक। करेक्ट। इस बार तो उल्टा लार्ज कैप्स को कंप्लेन है कि निफ्टी 20,000 की है, मिड कैप के भाव तो 30,000 के हो गए, राइट? सो मेरा पॉइंट सिंपल है कि आप डटे रहे। और एक आखिर बात जो बोलना चाहता हूँ, आप में से कौन कौन लोग हैं जो लंबा जीना चाहते हैं? सारे लोग जीना चाहते हैं लंबा, सब चाहते हैं, इसके जवाब की जरूरत भी नहीं है। अब जिस समय में आप जा रहे हैं हिंदुस्तान के, रिस्क इस बात की नहीं कि कोविड की तरह कभी हम निपट गए, जल्दी मर गए। रिस्क इस बात की कि ज़्यादा जी गए तो क्या होगा। अगर आप 90 साल 100 साल के हो गए, तो क्या आपने इतनी वेल्थ बनाई है, क्या आपने उतना इन्वेस्ट किया है कि आपकी गाड़ी 90 तक चलती रहेगी? 55, 60, 65 कहीं तो जाके रुकेंगे बॉस। जिंदगी भर काम नहीं कर सकते। और अगर जिंदगी भर काम करने के लिए पैदा हुए तो पैदा ही क्यों हुए? तो कहीं कहीं तो आप ब्रेक लेंगे ना। उस समय आपके पास ब्रेक लेने के बाद 20-25 साल तक जिंदा रहने के लिए, यही लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, क्या आपने उतना इन्वेस्ट किया है, तरीके से किया है? इस वक्त सबसे बड़ी रिस्क ज़्यादा जीने की है, जल्दी मरने की नहीं। तो उसकी तैयारी रखें। प्रॉपर इंश्योरेंस, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर वेल्थ प्लानिंग, प्रॉपर सक्सेशन प्लानिंग, ये आपकी मस्ट है। आज ये मंत्र लेके जाइए कि मुझे लंबा जीने में रिस्क है, और उस रिस्क को मैं सही इन्वेस्टमेंट करके, और मेरे रिटायरमेंट के बाद मेरे पास इतनी वेल्थ बने कि मैं सेकंड इनिंग फर्स्ट इनिंग से ज़्यादा अच्छे से जीऊँ, इसकी तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक वन लास्ट पॉइंट संदीप, आई जस्ट वांट टू, हमने सब बहुत पॉजिटिव बातें करी, यू नो, एंड यू हैव टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक टू मेक मनी। पर मैं बोलूँ ये सब बातें जब बाजार 2000 पॉइंट निफ्टी डाउन हो ना, तब जरूर याद रखना कि ये एक रियल अपॉर्चुनिटी है। जो भाई अभी तक पोस्टर देख रहे थे ना, उनके लिए थिएटर में अंदर जाने की। चलो, बिग अपलॉड्स फॉर द मोस्ट। Sir, as a token of remembrance, we will be giving this just a memento. To give memento to Mr. Madhu Kela, I will request Gopal Agarwal ji, our past president and national spokesperson of BJP on economics. अभी एमपी बनने वाले हैं गोपाल जी, आइए सर। I will request big applause again, standing ovation to these. Gopal Agarwal ji is the past president of our organization CPI and presently is the economic spokesperson of BJP.
he is presenting it to Mr. Madhu Kela. I will request now, normally हम जो आदमी डाइस पे आता है उसको आप बुलाते नहीं है मोमेंटो देने के लिए, पर breaking all the tradition, I am inviting Virendra Mansukhani ji, incoming president, to present it to Mr. Anil Singhvi. कल को सारी जी को आपको बुलाना है टीवी चैनल पर ज़्यादा on behalf of association. ये इंटरनल रेगुलेटर है हमारे सर, इंटरनल ऑडिटर होते हैं ना, ये हमारे इंटरनल से भी हैं सर. And Sandeep ji, breaking all traditions, to give memento to you, I am calling those people who have made this program successful. Yes, sir. I am requesting Rajesh Narula Arre and wah. Sanjeev Mehra to give a memento to you. Thank you, Rajesh thank you. Narula and Sanjeev Mehra. थैंक यू. सबसे ज्यादा मेरी इन्हीं से ही बात होती है सर, ऑर्गेनाइजिंग टीम में. Actually ये काम आपको करना था जो इन बच्चों ने किया है. Right, sir. You were the chairman of the convention committee. And this was done by these two people. हाँ जी जल्दी डाल. Please come on the dais. She is the chief guest for the award function. I am also requesting the guest of honor for the award function, Mr. Amit Pradhan, Regional Director, SEBI.